परिवार के व्यक्ति को दक्षिणा दिया जाता है, ऐसा माना जाता है। शिष्ट व्यक्ति को ब्राह्मण और ऐसे जो दक्षिणा देते हैं उसके बाद एक मुट्ठी जो कि अपने मुट्ठी में जितना धन हो सकता है वैसे ही फेंकते, उसमें कोई किसी को देने की नहीं है, जो चाहे वो ले जाए। उसका नाम है भूर्सी। देना जैसे हाँ फेंक देना। वो कहाँ अभी क्या है, ऐसा भूर्सी शव यात्रा में देखने को मिलता है, लाई और पैसा मिला करके फेंकते रहते हैं। कोई जरूरत नहीं, दक्षिणा मतलब किसी व्यक्ति विशेष को देना और भूसी मतलब फेंक देना किसी को, जो चाहे उसके हाथ में आ जाए। मतलब इस ढंग की बात देखने को मिली। तो ये सब के अंत में ये निकला है ना, मूल प्रश्न व्यापक वस्तु के बारे में। तो व्यापक वस्तु जहाँ वस्तु है वहां भी पारगामी विधि से यथावत है। वस्तु एक माने भौतिक रासायनिक वस्तु के परस्परता में जो निश्चित दूरियां रहते हैं, क्या बात? भौतिक रासायनिक वस्तुओं के परस्परता में जो दूरियां रहते हैं वो स्वयं सत्ता ही है ना। इस ढंग से सत्ता परस्परता में सत्ता का क्या रोल है? पारदर्शिता, एक दूसरे को पहचान सकते। पारदर्शिता का मतलब है एक दूसरे को पहचान सके। इकाइयां जो हैं वो एक दूसरे को पहचान सके। पहचानने के लिए जो ताकत है वो बीच में ही रखा है। पहचानने की जो ताकत है बाबा वो इकाई में है, बीच में नहीं, बीच में रखा है। बाबा ये भी तो कहते हैं जीवावस्था पहचानता है, निर्वाह करता है। तो पहले इसको समझो। हाँ, पहचानने की बात क्या है? वस्तु के एक स्पर्श रूप में पहचानना, गंध रूप में पहचानना, क्या शब्द रूप में पहचानना, है ना। इस प्रकार की 5 प्रकार की पहचानने की विधियां, पहचानने की विधियां हैं। इनमें से सबसे पहले जो स्पर्श विधि से जो एक परमाणु अंश दूसरे परमाणु अंश को पहचानता है, स्पर्श विधि से। ठीक, अच्छा, ठीक है बाबा, इसको और अच्छे से। हाँ ठीक है, हाँ आगे सुन रहे हो? सही है बाबा। पर एक परमाणु दूसरे परमाणु को स्पर्श विधि से पहचान पाता है ना। पहचानना क्या तो प्रमाण क्या है? एक परमाणु अंश दूसरे परमाणु अंश को पहचान के परमाणु रूप में व्यवस्था में होता है ना। वो कभी झगड़ा ये नहीं करते हैं हम बीच में रहेंगे, हम बीच में रहेंगे, नहीं करते। स्वाभाविक रूप में बीच में हो गया, स्वाभाविक रूप में देश में बारबेट में काम करने लगे, उनमें झगड़ा नहीं। ठीक है, इस ढंग से काम करते हैं। अभी जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार झगड़ा करते रहते हैं, लिखते हैं खींचता है बाबा। अभी भी ये बात मुझे क्लियर नहीं हुई कि ये जो परमाणु अंश एक दूसरे को पहचानते हैं या स्पर्श विधि से, हाँ स्पर्श विधि से पहचानते हैं, तो पहचानते तो परमाणु अंश है, व्यापक को आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये पहचान व्यापक है? परस्परता के बीच में रहे, परस्परता के बीच में व्यापक है, तो वो तो बात ठीक है। वही पहचानने का निश्चित अच्छी दूरी है, वो पहचानने की अच्छी दूरी है, ये बात ठीक। दूरी बीच में ना हो पहचान होता ही नहीं है। तो ये पहचान का कारण क्यों? इसका मतलब कोई भी इकाई दूसरी इकाई कारण कैसा बता रहे हैं? स्थिति बता रहे हैं ना। ठीक है, फिर ठीक। अभी कोई भी चीज जैसा हमने छू, ये स्पर्श ज्ञान ये दोनों के बीच में जो स्पेस है उसके आधार पर हो रहा है। यदि स्पेस नहीं है ये अलग होना नहीं चाहिए। हाँ, इनके ओहो अच्छा, स्पेस तो रहते ही है, तभी समझ में आता है। स्पेस अगर नहीं होता तो अलग कैसे होता हो? होता ही नहीं, होते ही मतलब अच्छा स्पेस नहीं है के द्वारा भी ज्ञान नहीं है, स्पर्श ज्ञान भी नहीं है। बहुत सुंदर है बाबा। हम सोचते हैं कि स्पर्श का मतलब अलग नहीं होना, जबकि स्पर्श का मतलब अलग नहीं होना नहीं है, ये दूसरे को छूना, परस्परता। भाषा हिंदी की हिम्मत नहीं है,
एक दूसरे को छू पाना। वो भी अच्छी निश्चित दूरी से वो छू पाने में क्या है, उसकी निश्चित अच्छी दूरी शेष रहता है, ठीक है, इसीलिए एक दूसरे का स्पर्श ज्ञान हुआ, बहुत सुंदर स्पर्श हो गया। ठीक है बाबा। स्पर्श होने के आधार पर वो व्यवस्था के लिए तत्पर हो गए, परमाणु। क्या बात है? हाँ बाबा। स्पर्श स्वीकृति होने के आधार पर व्यवस्था के लिए तैयार हो गए। ठीक ठीक हो गए ना? ठीक है बाबा। अब मानव को खोज लो। अब अभी आगे और भी बीच में ठीक है बहुत ना? सारी और भी होते हैं, हाँ। स्पर्श के अलावा उसके और बाद भी जैसा स्पर्श के बाद आता है हाँ। गंध, हाँ। है ना? हाँ बाबा। स्पर्श के बाद गंध जब आता है, गंध के आधार पर ये पूरे के पूरा प्राण पोषण है, काम करते हैं। ठीक है। जो जड़ जो है, पूरा जड़, ये कि गन्ने का जड़ अपने चीज उसी धरती से लेता है, अपने जो पुष्टि की वस्तु। धतूरे की जड़ अपने पुष्टि की चीज लेता है उसी धरती। इसको क्या कहो? इसको आप गंध क्यों कह रहे हैं? हैं? इसको आप गंध क्यों कह रहे हैं? गंध से तो सब लेते ही हैं, इसको आप गंध कह रहे हैं? गंध विधि से ही अपने पोषण वस्तु को ग्रहण करते हैं। गंध विधि से। गंध विधि उसमें एक्चुअली वो उसको मनोमय कोश की बात करते हैं, जिससे वो एक दूसरे विधि हुआ भाई, एक्सप्लेनेशन का विधि है ना, एक्सप्लेनेशन का विधि। हाँ। वो ये दूसरा विधि है, ये दूसरा विधि। ठीक है। गंध समझ नहीं आवाज से एक पृथ्वी के अंदर जो भी डाल देता है अपना गंध की होता है, जो भी डाल पृथ्वी के अंदर में अनाज अपना गंध की होता है, और जब अपना जो भी है पृथ्वी एक ही है, अपनी गंध के हिसाब से अपने योग को जो डालता है उसके हिसाब से वो कार्य करने की क्रिया को अपन मनोमय कोश नाम दिया। हाँ। क्या प्रतिभा, ठीक है ना? उसके बाद जो है ना, मनोमय कोश वो प्राणावस्था में भ्रूण हुआ, हाँ। जीव अवस्था में प्रवृत्ति हुआ, ठीक है। मनोमय कोश इसके चयन आस्वादन के रूप में, और उसके बाद वही चल करके विकसित हो करके वो आनंदमय कोश का भ्रूण हो। हाँ। ठीक है ना? हाँ। वो भ्रूण हुआ मानव में प्रमाणित हो गया, प्रकट हो गया। ठीक है। ठीक है ना? सुख और दुख दोनों फॉर्मुलाइज हो गए ना भाई, जो समाधान बराबर सुख, समस्या बराबर दुख। आनंद में कोश के कारण। बाबा एक चीज, अपन स्पर्श वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हाँ। ठीक है। स्पर्श वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, गंध वाला कॉन्सेप्ट क्लियर में भी क्लियर हुआ। हाँ। कि है ना, इसमें जो है उसके बाद आता है, उसके बाद स्पर्श और गंध हो गए। हाँ। और शब्द के आधार पर पहचानना मानव के पास है। शब्द के आधार के ऊपर थोड़ा बहुत अच्छा बुरा हाँ। पहचानना, हाँ। ये जीवों में भी थोड़ा किसी बहुत हद तक है, और मानव में हो रहा है। हाँ। ठीक है ना? ठीक है। तो ठीक है, शब्द 3 हो गया। उसके बाद गंध की बता, गंध हो गया, गंध, स्पर्श, रूप रहा, रूप की बात आ गई। रूप के बारे में बताया था, जो रूप को पहचानता है केवल एक के रूप में, एक होने के रूप में। हाँ। रहने के रूप में मानव पहचानता है। अच्छा। कैसा रहते हैं ये, इसको मानव पहचानता है। होने के रूप में जीव संसार में पहचानता है। अच्छा। कि ये जैसे ये शेर है, हाँ, ये कुछ भी है, कोई चीज है, चीज के रूप में पहचान, चीज के रूप में पहचान, और वो आचरण के रूप में मानव ही पहचान। अच्छा, रहने के रूप में मानव पहचान। तो रूप हो गया बाबा, गंध हो गया, रस शब्द हो गया, शब्द हो गया, इस ढंग से 5 हुआ। रस रह गया। रस वाला बात जो है ना, जीव संसार में भी रस के अनुसार तो अपना आहार को पहचानता है, जानता है। उसी में 2 जात हुए, शाकाहारी और मांसाहारी हो गए। शाकाहारी जो है ना, वो अपने आहार को अच्छी तरह से पहचानते हैं। मांसाहारी जो है ना, अपने आहार को पूरा तो पहचानते ना, यही आहार है कि तो कुछ भी योग्य है उसको प्राप्त हो गया, भूख लगे इस समय में वो कुछ भी कर लेते हैं, गलती करते हैं, वही बात। इसीलिए उसको क्रूर जंतु कहलाते। गलती करते हैं ऐसा क्यों कह रहे हैं? गलती का मतलब है इतने यही खाएंगे, दूसरा नहीं खाएंगे। अच्छा। ऐसा नहीं। अच्छा। तो फिर उसमें आचरण की निश्चितता क्यों नहीं करना? इसको आचरण का निश्चित तो खाने के बारे में आचरण नहीं, बाकी सब आचरण है।
अच्छा, खाने को आप आचरण में नहीं कहते हैं। हाँ, आचरण वो जो है ना उसका स्वभाव में कहते हैं, व्यक्तित्व के रूप में। हाँ। मतलब आहार विहार आहार विहार विहार। ठीक। तो बाबा, पहचानना जो है, हम ये कह रहे थे कि व्यापक है, इसलिए इकाइयां एक दूसरे को पहचान पाती है ना। तो इसमें अभी आप हम भी वैसे ही कर रहे हैं। हाँ। वस्तु होने का पहचान, हाँ। ये व्यापक के परस्परता में व्यापक होने के आधार पर ही पहचानते हैं। ठीक है बाबा, एक मिनट, एक जो है ये पहचान के जो 5 रूप बताए, जो रूप ये संवेदनशीलता की महिमा लगती है। ये तो उसके रूट में गए। हाँ। ये जो मानव पहचानता है उसमें गए। हाँ। उसमें जाने पर गया 4 विषयों के आधार पर। हाँ। या 5 संवेदनाओं के आधार पर। हाँ। ये आदमी पहचान ठीक। यहाँ तक कि जीव चेतना विधि से संपन्न हुई। अच्छा। इससे जो है ना समस्याएं मौन हुई। हाँ। और उसके बाद जो है ना मानव चेतना की आवश्यकता पड़ी। हाँ। उसका प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। तो फिर उसके बाद में संज्ञानीयता के आधार पर पहचानना होता है। हाँ। हर जगह में प्रयोजनों के आधार पर। ठीक। उसके मूल्य मूलक क्या सुना? हाँ, मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक के अर्थ में पहचानना। हाँ। रुचि मूलक बात जो है ना जीव वो हट जाती है, उसमें समा जाती है। बाबा, इसमें स्पेस से जब पहचानने की बात कर रहे हैं तो इसमें ये क्लियर होना चाहिए कि कोई भी इकाई दूसरी इकाई को ऐसा छूती नहीं, और ये स्पेस उसको रोकती है इस वजह से नहीं, वो इसीलिए कि उसकी व्यवस्था जो निश्चित दूरी है व्यवस्था के अर्थ में, उसको बनाए रखने के अर्थ की वजह से छूती नहीं। उसको स्पेस रोकता नहीं, कोई रोकथाम नहीं है स्पेस को हटा नहीं पाता है कोई चीज। हाँ। उसकी दो विधि लिखा है। हाँ। जो इसके विघटन के लिए 2 प्रोसेस होता है, दबाव विधि, विखंडन विधि। या तो काटते हैं या फिर हम उसको दबा देते दोनों विधि। उसमें जगह ये लिखा तो दबाव देते जाओ। दबाव देने के लिए जो कुछ भी हम प्रयत्न किए हैं वो टूट जाएंगे। जिस पर अपन दबाव दिए वो किसी अवस्था तक दब करके वो दबाने वाले को तोड़ देता है। दबे वाले को तोड़ देता है। दबाने वाले वस्तु को तोड़ देता। हाँ, दबाने वाले। ठीक। वस्तु टूट जाती। क्या सुना? हाँ, अगर ये इसमें कुछ कर। हाँ, ये तब हुआ अगर विखंडन विधि यूज करते हैं। नहीं, दबाव विधि की बात कर रहे थे बाबा। तो ये तब हुआ जब ये जिस स्ट्रेंथ के साथ गठनशील है उसका उससे ज्यादा है, तब वो हाँ ठीक है। वस्तु का मृत्यु नहीं होता है इसके लिए कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुछ भी करो, तो कितने भी दबाव डालो किसी अवस्था तक दबता है। हाँ। उसके बाद वो प्रतिक्रिया में क्या होता है, दबाने वाला वस्तु टूट जाता है, फेल हो जाता है। कितने भी 1 से लेकर अरबों टन प्रेशर तक ले जाए, बात वैसे ही। ठीक है ना? एक विधि ये मिली। दूसरा विधि ये मिली जो ये हम विखंडन करते हैं। एक को 10 भाग किया, 100 भाग किया, 1 भाग लिया, पुनः 100 किया, ऐसा करते जाते हैं। ये ना बात है विखंडन। ठीक है ना? तो उसमें अपन मानते हैं कि सब खत्म हो गया, जबकि सब वहीं का वहीं रहते। हमको हमारे हाथ नहीं लगा, हमारे हाथ नहीं लगा, इसीलिए हमको लगता है खत्म हो गया। हमारा हाथ लगने का काम कहाँ कर रहे हैं? ना लगने का ही काम कर रहे हैं। ठीक है। जैसे कि समझ नहीं आ रही। अच्छे तरह से सोच के देखो। इतनी भी वस्तु विखंडित हाथ की हो तो लगने के लिए थोड़े ही विखंडन करते हैं। इतनी वस्तु विखंडन विखंडित की करते वो हैं, वहीं हाथ रखी में ना रहती है। लगे। तोड़ के रखो, वो सब वहीं तो रखा है, कुछ खत्म थोड़ी होता है। क्या बात, क्या सुंदर बात है। विघटन करते जाओगे। यदि ये सिद्धांत आदमी के दिमाग में आ जाता है, आदमी चमत्कृत होने के अलावा क्या रास्ता है? दूसरा,
दूसरा कहा भाई अभी क्या हुई थी 80 के दशक में, अब पूरा धरती पर सभी यूनिवर्सिटीज में सेमिनार, उसका ऑब्जेक्टिव था विज्ञानियों का था काल क्या है, काल 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 समय, ठीक है वही सर, काल क्या है इस बात पर ये इस सब्जेक्ट के लिए सेमिनार शुरू। वो उस सेमिनार में एक छोटा सा चाकपीस का टुकड़ा, एक मिनट, हाँ ये 1 घंटा है ना, एक काल होता है कि 1 घंटा, हाँ इसको हम 60 भाग कर दिया, कितने बचे 1 सेकंड, उसको 60 भाग कर दिया, कितना बचा और कुछ, ऐसा होते होते 10-20 स्टेप्स हो, 21वें स्टेप में आए, दादाजी अब कुछ नहीं बचा। इस ढंग से वर्तमान नहीं है, काल है। काल का यदि नाम देते हैं तो भूत और भविष्य यहाँ पहुंचा है। सन 80 की रिजल्ट बता रहा हूं मैं, ठीक है। उसी समय में बेंगलोर में एक शंकर मठ, चामराजपेट, ठीक है, वहां वो उनसे एक सेमिनार अरेंज हुई थी उसी दशक में। उन लोगों का पूछना यह था कि भाई दृष्टा कौन, दृष्टा कौन, ठीक बात। इस पर 700 करोड़ रुपए खर्च किए। 700 करोड़ शंकर मठ किस पर खर्च किया बाबा? ये सेमिनार पर 700 करोड़ 700 करोड़ किसको दे दिया ये पैसे? उसमें आवाज आती वो है। मैंने उतना प्रचार, उतना व्यवस्था, उतना करना, 122 जगह में सेमिनार हुए विश्व भर में? नहीं, मैसूर स्टेट में अच्छा 120 जगह में सेमिनार हुए। अच्छा, हाँ, देश विदेश के लोग एक सप्ताह के कार्यक्रम, लाखों कैंडिडेट्स, सोच रहे हो क्या बात। दृष्टा कौन वाले विषय? दृष्टा को, उसमें क्या हुई, उसमें दृष्टा का पता नहीं लगा, ठीक है। उसमें क्या पता था, तो यह आत्मा परमात्मा को लाए, उसको कहा जाए कि एब्स्ट्रैक्ट है, यह रहस्य है, इसमें कुछ निकलता नहीं, रहस्य से कुछ निकलता भी नहीं, ठीक है। उसमें हो गए। उसके बाद जो है ना, इसको यदि रासायनिक भौतिक शरीर मानते हैं तो शरीर दृष्टा होता नहीं। तो शरीर दृष्टा होना स्पष्ट नहीं हुआ या तय नहीं हुआ। जो आत्मा परमात्मा की बात किया और रास्ते में होने के कारण से स्वीकार नहीं हुआ। ऐसा होकर के घटना खाता है, कोई दृष्टा नहीं। बताइए इसको क्या करोगे? इस प्रकार की सारे बातें वो उसी दशक में 2 चमत्कारिक सेमिनार हुए। कोई निष्कर्ष निकला नहीं। अच्छा बाबा, इसमें एक बात हम कहते हैं कि एक तो इकाई को पहचानने का ये हो गया कि अगर वो क्रियाशील है तो इकाई है, ठीक है। तो ये क्रियाशील है, तो क्रियाशील होने का स्रोत जब हम देने जाते हैं तब हम कहते हैं कि आवश्यक है, ठीक है। और फिर कहते हैं कि ये व्यापक में संपृक्त है, इसीलिए व्यापक जो है स्वयं साम्य ऊर्जा है। हाँ। मगर वो क्रिया शून्य है। हाँ। वो स्वयं में किसी यूनिट नहीं है। यूनिट में ना तो अरेस्ट होता है पारगामी होने के आधार पर, किसी यूनिट में अरेस्ट नहीं होती है, यूनिट के रूप में परिवर्तन नहीं होती है। इस कारण से व्यापक वस्तु को साम्य ऊर्जा, व्यापक ऊर्जा नाम दिया। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ऊर्जा का कॉन्सेप्ट इसमें इसीलिए ला रहे हैं क्योंकि हमारे डे टू डे लिविंग में हमको दिखता है कि किसी चीज को चलाने के लिए कुछ, जैसे वो ऊर्जा जो शब्द है ना,
उसकी पकड़ में जाने की मैं वो गति वाली ऊर्जा है। अभी जो कुछ भी ऊर्जा शब्द का मीनिंग निकालते हैं, कार्य ऊर्जा का मीनिंग निकालते हैं, स्थिति स्थिति ऊर्जा का नाम नहीं ले पाते। जो सापेक्ष ऊर्जा अभी अपन यहाँ है, स्थिति में नित्य वर्तमान ऊर्जा को ये पहचान नहीं पाते अभी तक। ठीक है, उसको पहचानवाने की व्यवस्था दी है। ठीक है, ठीक है ना। अभी इधर क्रियाशील होने से कार्य ऊर्जा होगा ही। कार्य ऊर्जा को विज्ञान पहचान किस रूप में? बर्बाद के रूप में, आबाद के रूप में पहचान। बाबा, कार्य ऊर्जा का जो स्वरूप है वो उस तरह से तो कष्टदायक है ना, काफी कष्टदायक। अभी देखो, आदमी करोड़ों आदमी विज्ञान के रोशनी में चल रहा है, ये कितना कष्टदायक बात है। बर्बाद के विधि से ये ऊर्जा को पहचान, आबाद की विधि से ऊर्जा को पहचान। अभी क्या हुआ, साम्य ऊर्जा पहचान में आने की बात, कार्य ऊर्जा को हम प्रयोजन के अर्थ में पहचान सकते। कार्य ऊर्जा को प्रयोजन के अर्थ। एक सेकेंड, कार्य ऊर्जा जो है वो साफ साफ दिखता है कि धक्का मारने पे चलता है या फिर खींचने पर चलता है या फिर उस तरह से दबाव और प्रवाह से चलता है। लेकिन ये जो साम्य ऊर्जा है ये क्या धक्का मारता है या फिर ये किस तरीके से करता है, ये समझ नहीं आता है बाबा। इस तरह से क्या भीगे रहने से ही ऊर्जा मिल जाती है? ऊर्जा संपन्नता उतना ही है। तो ऊर्जा में भीगने से ऊर्जा संपन्न होगा, उतना ही है। वो पारगामी, अच्छा, ऊर्जा पारगामी होने से वस्तु ऊर्जा में भीगा, फलस्वरूप ऊर्जा संपन्न होता है। ये नित्य वर्तमान किसी अवस्था में रहो। इसमें अगर हम ऊर्जा का स्रोत जोड़ते ही नहीं, तो इसमें ये कठिनाई होती है कि अस्तित्व में जो क्रियाशीलता है उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। इसमें अगर हम ऊर्जा का स्रोत लाते ही नहीं तो अस्तित्व में जो क्रियाशीलता है अभी, इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। स्थिति को उसी विधि से सकारात्मक एक्सप्लेनेशन इसी से आता है, सहअस्तित्व विधि से। अभी आपको बता दिया, एक अवस्था दूसरा अवस्था को प्रोजेक्ट करता है, एक में दूसरे अगली अवस्था का घूर्ण रहता है, समाहित है, तभी तो प्रकट होता है। पदार्थावस्था है, प्राणावस्था में प्रकट हुए, प्राणावस्था है, जीवावस्था में प्रकट हुई, जीवावस्था है, ज्ञानावस्था के शरीर रूप में प्रकट हुई। ये अपन लिखे सकारात्मक विधि ऐसे है। अभी क्या था, मानव ज्ञानावस्था में होने के आधार पर इन चारों अवस्था में संतुलन को बनाए रखने के कार्य करना था। उसको क्या कर दिया, भक्षण करने वाला हो गया। लाभे लोभ प्रजायते, इतने ही बात। सौम्य ऊर्जा वाला समझ नहीं है। सौम्य ऊर्जा जो साम्य साम मतलब इक्विलिब्रियम। इसमें जैसा है उसको जो है कहीं ज्यादा है, कहीं कम ज्यादा है, कहीं कम है, ऐसा नहीं। इक्विलिब्रियम यथावत सभी को समान रूप से प्राप्त उसको वैसे ही समझना, वैसे ही उसका उपयोग करना। सामने होता है, सभी को समान रूप से प्राप्त है। जैसे कि इसको, इस कॉट को, वो जो जल रहा है आग, वो कैमरा, सब जितनी भी इकाइयां हैं, सभी इकाइयों को ऊर्जा जो है एक समान रूप में प्राप्त है। वो उसकी क्रियाशीलता के आधार पर उसका जो दूसरे इकाई पे जो प्रभाव पड़ता है, उस आधार पर हम कहते हैं कि ये इसमें ज्यादा ऊर्जा है। क्वांटिटी के अनुसार क्वालिटी की क्वांटिटी कम ज्यादा होगी। क्वालिटी क्वांटिटी के साथ है। कार्य ऊर्जा जो है, क्वालिटी जो है कार्य ऊर्जा का, वो क्वांटिटी के साथ ही होता है। ठीक है ना, मतलब फिक्स क्वांटिटी। हाँ, क्वांटिटी फिक्स है। हाँ, अब मूल में क्या चीज है, हर क्वांटिटी ऊर्जा संपन्न रहता है। इसीलिए ये कार्य ऊर्जा को पहचानने योग्य है, कार्य ऊर्जा को पहचानने योग्य है। अच्छा, ठीक है ना, ये जो स्वयं में ऊर्जा संपन्न है, स्वयं में ऊर्जा संपन्न, इसीलिए
ऊर्जा को, कार्य ऊर्जा को पहचानने योग्य हो, स्वयं में ऊर्जा संपन्न है इसलिए पहचानने के अर्हता आ गई, तो उससे पहचान हो गई तो कार्य गतिपथ बन गया, ऐसा कुछ है। कार्य ऊर्जा को पहचानने की अर्हता है, ठीक है ना। हाँ। कार्य ऊर्जा कैसा आता है? जो क्रियाशीलता में श्रम गति परिणाम, हाँ। श्रम गति परिणाम के स्वरूप में कार्य ऊर्जा को पहचाना जाता है। परिणामकारी विधि से ऊर्जा को पहचानेंगे, जैसा मुर्दा को जलाया, आग को उस रूप में पहचाना, ठीक है ना। चूल्हे में जो है ना, आग को कैसा पहचाना? दाल पकने के रूप में पहचान लिया। नहीं बाबा, ये जा नहीं रहा है मुझे, एक बार जरा फिर से बताइए। कार्य ऊर्जा को कार्य ऊर्जा को पहचानने की गुण आ गए वस्तु में, साम्य ऊर्जा संपन्न होने से। कार्य ऊर्जा को पहचानने का गुण आ गया। साम्य ऊर्जा, जैसे मान लो लकड़ी में ऊर्जा संपन्न हुई है ना, सत्ता से सत्ता में लकड़ी रही तो उसमें कार्य ऊर्जा रही, तो नहीं है वही है। सत्ता में ऊर्जा संपन्न रही तो उसमें कार्य ऊर्जा, एक बार फिर से बोलिए। सत्ता में प्रकृति हाँ, चार अवस्था में है, ठीक। चारों अवस्थाएं जो ऊर्जा संपन्न रहने के आधार पर हाँ, कार्य ऊर्जा को पहचानने योग्य हुआ। कार्य ऊर्जा को पहचानने योग्य हुआ। इसका क्या प्रमाण? इसका प्रमाण यही है, तो स्मशान में ले जाते हैं, लकड़ी से मुर्दे को जलाते हैं, और चूल्हे में जो जलाते हैं दाल पकती है, इतने ही में जलाते हैं तो आग के रूप में देखते हैं, मुर्दे को आग जल रहा है। बोलिए सर। कार्य ऊर्जा एनर्जी अवेलेबल, कार्य ऊर्जा से ये हुआ, ये दाल पकने का जो स्वरूप हुई, वो दाल कैसा पहचान लिया? ऊर्जा संपन्न था इसीलिए कार्य ऊर्जा को पहचान लिया, हो गया। मुर्दा कैसा जला? मुर्दा ऊर्जा संपन्न था इसीलिए ऊर्जा से जल गया। ठीक, थोड़ा सा नहीं, और कुछ क्लियर नहीं, तो कोई ऐसा वाले नहीं है। हाँ? और क्लियर कुछ ना हो पूछ सकते हो, चारों कुछ हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सभी कुछ ऐसा कोई नहीं, अपने लोग ऐसा कुछ है नहीं जिसको बिल्कुल क्लियर कर रखता है। फिर दोबारा रिपीट कर रहा, कोई दिक्कत नहीं। कार्य ऊर्जा, हाँ, डांट भी खाने के कोई। बाबा इसको मैं अपने शब्दों में बोलूं, आप उसको अगर गलत है तो डांट लगाइए। बहुत बढ़िया। तो इकाई जो है सत्ता में ऊर्जा संपन्न है, ऊर्जा संपन्न होने से कार्य ऊर्जा को पहचानने योग्य हुई हर अवस्था में। अब ये कार्य ऊर्जा जब परस्परता बनी, कार्य ऊर्जा के लिए जब परस्परता बनी तो कार्य ऊर्जा से कार्य हुआ, बस, है ना। अच्छा, एक तो हुआ दाल पकने वाला, वो लकड़ी जलने वाला। दूसरा, जो मनुष्य जो है ना बात करता है, हाँ, बात करता है तो कोई बात पर नाराज भी होता है, कोई बात पर हंसता भी है, कोई बात पर प्रसन्नता को व्यक्त करता है, किसी बात पर स्वीकार हो गया। एक मिनट, ये वाली भी ऐसा आप हम बात करते हैं, ठीक है। आप हमारे बात करने में सुनने वाला इंद्रिय है, समझने वाला जीवन है ये। समझने के आधार पर हम किसी बात को स्वीकारते हैं, किसी बात को नकारते हैं, किसी बात पर प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, किसी बात पर नाराजगी व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। किसी बात पर हंसते हैं, ठीक है ना। किसी बात पर तो नाराज भी हो। ये वाली सबको कार्य ऊर्जा के रूप में ही पहचान। तो ये जो जैसे आप और मैं है, ऊर्जा संपन्न होने के आधार पर इन सभी कार्य करने में हमारे में योग्यता आ गई। ठीक है। तो जैसे समझने योग्य रहे, इस कारण से समझ में आए। ठीक है। तो समझने योग्य रहे तो ये तो कार्य ऊर्जा संपन्न रहे।
हाँ संपन्न रहे और इसलिए फिर उसके बाद में जो परिस्थिति बनी, योग संयोग हुआ, तो फिर वो कार्यगति बनी, कार्य समझ भी आ गया। वही कार्य ऊर्जा का समझ आने लगे, ठीक है ना। मूल में मूल ऊर्जा संपन्नता के बारे में अभी सहअस्तित्ववादी विधि से प्रेरणा और प्रस्ताव। ये तो इसके पहले भी ये बात की अध्ययन विवेचनाएं हुई, किसी बात पर सहमत होना, असहमत होना, प्रसन्न होना, दुखी होना, ये सब बात पहले से भी बखान। लेकिन इसकी ऐसी व्याख्या नहीं। मूल रूप से क्या हो रहा है? मूल रूप से क्या बोल रहे? मूल रूप में सामने ऊर्जा पहचान में नहीं आने से इसमें जो है ना हरदम शंकाएं बनती रही। कौन इसको समझता है, कौन इसको नहीं समझता है, कौन इसको उपेक्षा करता है, कौन इसको करता है। उसमें सब एक बार ईश्वर को ला करके सबको जिम्मेदार बनाया, ईश्वर को ला। हाँ, अब वो ईश्वर कर रहा, अब ईश्वर करता है। एक तो ये बनाया, दूसरे बार जो है ना शरीर ही सब करता है, उसको लाए। शरीर की निरंतरता नहीं होती है, झंझट तो यहाँ से फंसा, तब कैसे होगा पूछा। तो शरीर समाप्त हो गया तो क्या चीज हो सकती है? क्या बचता क्या चीज है? आत्मा। शरीर आत्मा को भौतिकवाद आत्मा को नहीं मानता है ना भाई। ठीक है ना। शरीर के साथ सब ज्ञान चले गए, शरीर के साथ सारा ज्ञान उदय हो गया, ऐसा ही मानते। ठीक है ना। ठीक है। शरीर के साथ ही ज्ञान, शरीर के साथ ही मैंने शरीर न रहने से ज्ञान खिलाफ ऐसा कर। ये दो ज्ञान की निरंतरता का आधार नहीं बना। अभी सहअस्तित्ववादी विधि से क्या गए? जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में मानव जीवन में ज्ञान धारक वाहक, ज्ञान का धारक वाहक जीवन है ना। शरीर छोड़ने के बाद भी ज्ञान का बीज बना ही रहता है, फलस्वरूप को दूसरे शरीर के द्वारा प्रमाणित करता है। इस ढंग से बात हुआ, इस ढंग से मानव विकसित हुआ, आगे आगे उसका प्रमाण रखा ही है। अभी 2000 वर्ष पहले कैसा था, आज कैसे है आदमी, वो सब बात स्पष्ट है। कॉफी लेंगे? कॉफी लेंगे? कॉफी कुछ नहीं, कॉफी क्या विषय? कॉफी का जुगाड़। कॉफी लेंगे तो कौन आप? मैं भी नहीं लूंगा। आप लीजिए ना। आप नहीं ले, हम लोग चाय पिए अभी। आप नहीं ले, आप कफ ले, हम भी लेंगे। शुरू बैठिए ना, आप सुनिए ना। ये हमारा चेहरा तो नहीं आ रहा? शुरू आ रहा है तो क्या करें? मैं पीछे करूँ? पीछे बैठूं जगह। हाँ, ये एक बाबा, एक मिनट, ये रामायण के बाद राम। अभी तक इंटेंसिव प्रोग्राम था ना। हाँ, और इसको और करेंगे, मजा आ रहा है। हाँ, ये तो इंटेंस बाबा, इसको बिल्कुल जितने भी करोगे वो उतना ही मजा। आनंद हो गए, नहीं सो गए, देवता हो गए। आप डर भी जाता है आदमी, इंटेंस भी है, मजा भी आता है, डर भी लगता है। नहीं, डरना है, डरना करो। मजा आने के बाद डर खत्म होना चाहिए। मेरा इच्छा है बाबा, इस बार आप ऐसा कीजिए, पूरा का पूरा दे दीजिए, हम पूरा समर्पण के लिए तैयार। हाँ ठीक है, वो उसी आधार पर तो अभी इतना 1 घंटा 1.5 घंटा जो अपन बात किया है ना, समझने की कोशिश किया, तो जैसा हम समझा हूं आप भी वैसे ही समझे, जैसा आप समझे वैसे मैं समझूं, इस पर चला। ठीक है ना। चलने पर अस्तित्व रूपी अस्तित्व से लेकर मानव तक एक व्यू आ गई। मानव तक आने पर उसमें उस बीच में 2 बात रिजल्व हुई। एक तो सहअस्तित्ववादी नियम को गए, ठीक है ना। नियति विधि 4 अवस्था में प्रकट होने से है। एक बात तय हुआ, 4 अवस्थाएं प्रकट होना। उसके बाद मानव जो है ना अपने में ज्ञानावस्था में होने के कारण इन 4 अवस्था के साथ संतुलन पूर्वक जीने की आवश्यकता ज्ञान है। उसके बदले में 4 अवस्था को विकृत करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए काम किया। इसको हम विद्वता माना, इसको विकास माना। इस प्रकार के आदमी जात अभी जो अपने को करना क्या चीज है, जीवन और शरीर को समझते हुए इन 4 अवस्था के साथ संतुलन पूर्वक
जिया कैसा जाए, रहा कैसा जाए, किया क्या जाए, ये सभी बात को तय करना। ये मूल ज्ञान ये हो गए ना भाई। ये मूल ज्ञान के बाद ये 3 बात को तय करना। चारों अवस्था के साथ संतुलन पूर्वक हम जिएंगे कैसे, करेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, इन 3 बात को तय करना। ठीक है, आप पीछे कर लो, पीछे। यदि ये बात तय होती है, ये अपने मानव परंपरा की सौभाग्य की बात। ठीक है, ये कोई कठिन कार्य नहीं है। बहुत जंग का मंका है भाई। ऐसा जीना बनता कोई कठिन कार्य नहीं है। ऐसा जीना बनता कोई कठिन कार्य नहीं है। नहीं समझा। ऐसा जीना होना कोई कठिन कार्य नहीं है। हाँ, कठिनाई से मुक्ति है। मुक्ति है। ये बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली एक जगह बाबा बोले सत्य सुगम है, बाकी सब में खींचता है। अभी जो है अपन तमाम प्रकार की कुशंकाओं से जीते, बराबर, उससे मुक्ति पर मिलती है। तमाम प्रकार की समस्याओं से जीते हैं, वो उसका मुक्ति मिलती है। उसके मूल में जो है ना अपना पराया का भयंकर दीवार है, उससे मुक्ति पाती है। जीव चेतना तक अपने पराया रहेगा है, नहीं रहेगा बाबा। मानव चेतना के बाद ही अपना पराया का दीवार खत्म होता है। मानव जाति एक, धर्म एक, विवेक एक, ज्ञान एक, विज्ञान एक, ये सभी आ जाती है। हाँ, व्यवस्था एक, संविधान एक, क्या सुना, आचरण एक, क्या संस्कृति एक, सभ्यता एक, इस जगह में आ गए। बाबा एक क्वेश्चन है। अपना पराया का दीवार इसी के बीच में है ना। हाँ, ऐसे रंग में, रूप में, धन में, हर चीज में अपना पराया। हाँ, आप कुछ कह इस सारी यात्रा को पूर्ण करता है तो अगली सारी यात्रा तय हो जाती है। हाँ, तय स्वयं करते हैं। मतलब इस सारी यात्रा को छोड़ने की पहले अगली सारी यात्रा तय हो जाती है। तय होता नहीं है, उसको उसके बारे में लिखा है हमने। जो हम समाधि और समाधि के बाद जो बात होती है, वो समाधि की स्थिति में मृत्यु का ही स्थिति रहती है। अच्छा, शरीर का ज्ञान रहता है नहीं। अच्छा, उसको कैसा टेस्ट किया, वो एक ये जो दरवाजा है ना, एक कुटी बनी, ऐसा दरवाजा, वो हिंज नहीं लगा था, उसको ऐसा रख दिए थे। अच्छा, हम यहाँ कोने में बैठ करके अपना ध्यानस्थ हो गए, है ना, कोई स्थिति बन गई। वो दरवाजा हवा से गिर गए। हवा से गिरने से एक कोना धरती पर धंसी, दूसरा कोना हमारा पीठ पर। उस मुहूर्त में हमको ऐसा लगा कोई चीज गिर गई। इतना भास हुआ। क्या उससे ज्यादा नहीं हुआ। ये क्या गिरा, इसका कोई भास नहीं। अच्छा, कोई चीज गिरी है सभी के ऊपर, कोई चीज गिरा, ऐसा भास हुआ। कोई चीज गिरी है, अपने ऊपर गिरी, ये भास नहीं हुआ। आपके ऊपर गिरी, कोई भास नहीं हुआ, कोई गिरी है बस। कोई गिरा, क्योंकि कोई चयन नहीं हुआ उसमें। कोई शरीर का, कोई शरीर का कोई संबंध जीवन नहीं रखा था, इसका नहीं हुआ। आशा नहीं थी बिल्कुल नहीं। वो बात करना, शरीर का संबंध नहीं तो कौन सा आशा। बाबा ये जीवन की स्थिति रही। हाँ बाबा बोलो। वो बाबा जी, वो समाधि की स्थिति थी आपकी या ध्यान की? समाधि की स्थिति थी, तभी तो ऐसा हुआ। या ध्यान की? समाधि की स्थिति में आशा, विचार, इच्छाएं चुप रहते हैं। नहीं बाबा, ये समाधि था कि ध्यान? ध्यान क्या है? नहीं, मैं नहीं रहूंगा। वो बताया ना भाई, ध्यान के आगे समाधि स्थिति में ये दरवाजा। समाधि की स्थिति में हमारे आशा विचार चुप हो जाते हैं। शून्य आता है बाबा, ये शून्य आता है, चुप हो जाते हैं। शून्य और चुप में क्या फर्क है? शून्य एक अलग चीज है, व्यापक वस्तु है। व्यापक वस्तु, शून्य मतलब गायब ही हो गया। बाबा ये तो वस्तु रहा। पहले परंपरा में जो समाधि की बात की है, हाँ, और उसमें से जो व्यापक वस्तु का जो या व्यापक जो शब्द निकला है, उनको व्यापक का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ?
देखो, लिटरेचर के अनुसार भूंजी भांग नहीं हुआ। लिटरेचर में लिखा है व्यापक व्यापक में व्याप्त है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म ब्रह्म में व्याप्त, जैसा सोना सोने में व्याप्त, ऐसा उदाहरण दिया। शब्द के रूप में व्यापक मिला, वस्तु के रूप में समय में। वस्तु के रूप में कुछ भी नहीं हुआ। तो ये व्यापक शब्द निकलने का कारण कुछ तो होगा ना, कि उनके कारण यही है महान। महान, हाँ, महानता के अर्थ में व्यापक लिखा। अच्छा, या क्या इसको ऐसा, ठीक है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट परिभाषा नहीं ईश्वर करी को ना शासक माना है, सृजयता माना है, संवारता माना है, रक्षक माना है, और क्या चाहते हो भाई? और अव्यक्त माना है। ये सब धंधा पानी करें, इसका मतलब है छुपे रहे, छुपे हुए रोज तो छुप करके सबको मरा मत करो। आ गए बात मानव के पास, मैसेज आ गए, मतलब सत्य वो है। तो बाबा ये उस स्थिति में जो कहते हैं सनातन मौन जो कहते हैं, उसी को व्यापक वो कर दिया होगा। जो करिए हम अपन क्या कह सकते हैं। ठीक है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट लिखा है। वह ये देखिए, किताब में लिखा है वो नहीं कहा जा सकता है। बाकी को वो क्या सोचे थे, क्या सोच के लिखे, इसको हम क्या कह देंगे आज? अच्छा, इतना बात कह सकता हूं, समाधि होता है, ये सच। समाधि के बाद संयम भी होता है, ये भी सच। समाधि क्या प्रोसेसिव है, एक से एक जुड़ी हुई कड़ी है, ये क्या पूछोगे? कोई जुड़ी हुई कड़ी नहीं, एक घटना है। तो समाधि की स्थिति में आपके हिसाब से क्रिया के रूप में क्या होता है जीवन में? क्रिया के रूप में यही रहता है चुप रहना। तो इच्छा विचार आशा चुप हो गए, कुछ साक्षात्कार कुछ बोल नहीं वही तो बात, आशा विचार चाहे चुप हो गए तो मैंने कार्यक्रम खत्म हो गया। चुप हो गए मतलब केवल स्थिति में रहे, गति में नहीं रहे। जीवन तो रहता ही होगा हमको। समाधि में तो जीवन का ज्ञान नहीं होता। उसमें ये लिखा है मैं हूँ, इसका साक्षी रहता है लिखा है। मैं हूँ रहने का साक्षी में ही मैं का देखा है। हमारे आशा विचार चुप रहा, तो हमारा ही आशा है, हमारा ही विचार है, हमारा ही इच्छा है, ये पहले की हमारा धारणा रहा है। तो उसमें ये एहसास कैसा हुआ कुछ चीज गिरी करके? समाधि में जब थे दरवाजा गिरा, उसको कुछ चीज गिरी, ऐसा एहसास क्या हुआ? वो क्या बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे? क्या बोले? आपने कहा ना जैसे दरवाजा हिंज नहीं था उसका, वो गिरा आपके ऊपर, शरीर के ऊपर गिरा है। नहीं तो आपको एहसास हुआ किसको हुआ? जीवन को, वो शरीर को हुआ जो कुछ गिरा करके? वो गिरा हुआ जो महसूस हुआ बताया, हाँ, वो जीवन को हुआ। जीवन को। पर जब बिना आशा के कैसे महसूस होगी? मतलब ऐसे बिना आशा के तो होता ही है, घटना का ज्ञान होता ही है। बिना घटना ज्ञान होता। घटना ज्ञान कैसे हो गया बाबा बिना किसी चयन? नहीं, इसमें कल्पना, इसमें क्या है? बिना किसी चयन के घटना का ज्ञान कैसे हो गया? घटना का ज्ञान घटना क्रम में होता है। नहीं समझ। घटना एक क्रम है ना, दरवाजा गिरना एक क्रम है, उसी क्रम में घटना ज्ञान होता है। लेकिन बाबा बिना चयन किए घटना ज्ञान हुआ कैसे? चयन कई के लिए होना है? नहीं बाबा, चयन तो होगा ही। अगर मान लो कोई कुछ भी घटना चयन हुआ, नहीं है, कुछ भी चयन नहीं है, वो तो तुमको अप्रोच में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। हाँ, बिजली गिर गया, हाँ, बिजली गिर गया तो आपको भास होता है। बाबा ये भास इसलिए होता है कि अपनी आशा विचार इच्छाएं घटनाएं भास होते, जीवन ही तो सुनने वाला है। इसको आप ये अंत तो बताया, बाबा शरीर के ही सुनने वाला है। इसमें एक डिफरेंस है बहुत बड़ा। एक मिनट खत्म करिए। बाबा शरीर के माध्यम से या पांचों ज्ञानेंद्रियों में जो संवेदना है उसके कारण पता चलता है हमको कि ये प्रकाश है। अभी ये मतलब समाधि जिसको नहीं हुई है या ये हमारे हाथ में कोई चीज लगा, वो ठीक है ना भाई। अभी हमारा हाथ में हमको लगा, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा कहीं कुछ गिरा,
अच्छा, बस ये पता लगा। उसी का नाम है घटना है बाबा। अच्छा, ठीक है बाबा, इतना स्वीकार। वही चीज ना बस वही बात बाबा है। भी लगे सही में गिरा, कुछ गिरा है ऐसा इस गिरा इनके शरीर पे। इस मुद्दे पर जब बात करेंगे पूरा मन से लगना चाहिए। हाँ। मेरा थोड़ा सा मेरा हाँ बाबा बाबा, हाँ इसके शब्द। उसमें जितना कमी होती है ना, हाँ। बारंबार रिपीटेशन होगा, उसके बाद हम डांट दूंगा। हाँ नहीं, वो ठीक है बाबा। डांटने का मतलब है भाग जाएंगे। यही भागेंगे नहीं, अभी तो ऐसे नहीं, उसको जो मन का जो आधार हो गया उसको पूरा करते हैं, वैसी कोई बात नहीं। उसमें एक चीज मेरे को उसमें जो है वो तो फटा गिरा, वो सिर्फ एहसास हुआ शरीर, हाँ शरीर तो नहीं गिरा, ये एहसास नहीं हुआ, तो गिरा वो कहीं मारा क्यों गिरा शरीर के ऊपर इनके। दृष्टापद की बात है। दृष्टापद कहाँ से हो गया बाबा? दृष्टापद तो किसी और तरीकों पुनः वही मन लगाना नहीं है। नहीं बाबा, दृष्टा को आपने सुनो तो सही। हमको हमारा आशा विचार इच्छाएं चुप ही इसका दृष्टा मैं रहा, चिल्ला रहा हूँ। हाँ, तुम सुनोगे नहीं, क्या होगा? वो लिखा है हमने, हाँ। इसको हम लेखबद्ध किया है। में मैं हूँ इसी का एहसास भी नहीं होता ये इससे अच्छा क्या हो सकता है आप सोचो, है ना? अच्छा, घटना का दृष्टा नहीं होता तो हम समाधि में कहीं बैठे हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो डिसॉल्व हो जाता है, ऐसा घटना जो है ना, चुप होना भी एक घटना है। मेरा आशा विचार इच्छाएं हैं, चुप होना भी एक घटना है, ठीक है ना? वो उस पर समाधि के बाद यही सोचता रहा, इसी विधि से ज्ञान होता होगा, इसी स्थिति में कहीं ब्रह्म ज्ञान होगा, ऐसा हम सोचते रहे। समाधि के बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ समाधि में हुआ। समाधि में ना होने की बात पता चला कि भाई अब कितना दिन तक इंतजार करेंगे। उसके बाद वो संयम वाला याद आया। संयम वाला याद आने से संयम कर देंगे। संयम होने से लोगों को ये बता सकता हूं हमको समाधि हुआ। हमारा राहु केतु लोग, हमारा मित्र लोग हमको घेरेंगे, क्या बाढ़ झोंका बताओ? नहीं पूछेंगे बाबा। ये तो लेकिन हम जैसे आम लोगों में होता है कि मित्र लोग पूछेंगे तो उनको क्या बताएंगे। आपको ऐसा, आपके अंदर भी ऐसा भाव क्यों आया? समाधि के बाद कह रहा हूँ, ये कह रहा है कि ये हाँ नहीं, समाधि के बाद की बात ठीक है। अपन मन लगाते नहीं है बाबू। नहीं बाबा, लगा रहे हैं। ये कष्टग्रस्त कर दिएगा एक समय में, आपको बता रहा हूँ। बाबा एक प्रश्न मैं पूछ लूं? वो कष्टग्रस्तता सामान्य रहेगा, थोड़ा सा अतिशय हो जाएगी, ये ठीक नहीं होना। बाबा जी एक चीज पूछूं? मन नहीं लगाना, सुनते रहना, क्या मतलब? आप ही बताओ। ठीक है बाबा, एक बात मैं पूछता हूँ। जैसे बाबा क्या है बाबा, जैसे आपको समाधि हुई जिस दिन, उसके बाद जब शरीर अध्यास आता है तो आपको सब लोगों के नाम याद थे? लोगों का याद भी रहा होगा, कुछ लोगों का नहीं भी रहा होगा। हाँ, मतलब जिनके साथ रहते थे। ये तो था, ये हमारा मित्र थे। नहीं, जैसे मतलब आपके साथ जैसे दादा भाई लोग रहते बता थे। तो दिया ना भाई, वे सब बातें जो है ना, किसी का याद भी रहा, किसी का याद भी नहीं रहा, ऐसा बता तो दिया। नहीं मतलब जैसे समाधि लगने के बाद जब एक बाकी कुछ भी चीज याद नहीं आता, ऐसा नहीं रहता? क्या बोले? समाधि हो गई, उसके बाद जब शरीर अध्यास आता है तो ऐसा नहीं है कि कुछ पुराना सब भूल गए? ऐसा कुछ नहीं है। बहुत इसके बाद में उसमें बहुत बड़ी बात ये जरूरी है, ये भी नहीं रहता है। जो सामान्य रूप में जितना जरूरत है उतना होता ही रहता है। स्मृति के बारे में कोई तकलीफ नहीं है, जितना जब जरूरत है उतना स्मृति रहता है। अभी भी बात वैसे ही है हमारे साथ। अच्छा, कम ज्यादा नहीं, जितना जरूरत उतना रहता है। अभी जैसा अपन इस मुद्दे को उठाए, इस मुद्दे के बारे में हमारे सामने सुस्पष्ट है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आस्वादन अपेक्षा, जैसे आप पहले मैसूर पाक खाए या कुछ भी खाए, कोई आस्वादन अपेक्षा कोई घुल गई, ऐसा कुछ नहीं।
आस्वादन का क्या मतलब है? ये जो इंद्रिय सन्निकर्ष के बारे में बात करते हो, हाँ। इंद्रिय सन्निकर्ष का सत्यानाश होने की बाद ही तो ये होता है समाधि। हाँ। सवा सत्यानाश के साथ सवाई जोड़ लो, कोई अमाउंट यदि मिलता है, तुम्हारे पास कंप्यूटर है, उसका सवाई जोड़ लो, उसके बाद सत्यानाश होने के बाद होता है समाधि। हाँ बाबा, किसका सत्यानाश? इंद्रियों को डिमांड नहीं। इंद्रिय रुचि मूलक विधि का सत्यानाश हुए बिना समाधि होते ही नहीं। उनको तपस्या करनी पड़ती, तपस्या करते, तपस्या करनी पड़ती है उसमें। आहार तपस्या भी करते हैं समाधि में। नहीं समझे? समाधि के अंदर तपस्या भी करते हैं कि आहार का त्याग समाधि के लिए तपस्या के बिना समाधि होता है। आहार का त्याग, हाँ? आहार का त्याग करते हैं। आहार का त्याग जो है ना, ये तो तपस्या में आता है। तपस्या में क्या है? ऐसा रहने से, ऐसा खाने से, ऐसा सोचने से, ये सब बात तपस्या के सीमा में है। समाधि की स्थिति में तपस्या का कोई रोल नहीं। ठीक है? समाधि के पूर्व भूमि में तपस्या का रोल है। ठीक है? वो तपस्या विधि से ही जो ध्यान जो है ना स्थिर होता है। इंद्रियां जो है, इंद्रियां बैठ पाती है। इंद्रियों का दमन होता है, तपस्या से इंद्रियों का दमन हो जाता है। इंद्रियों के दमन के लिए ये तपस्या करते हैं। ठीक। तपस्या इंद्रियों को संतुलित रहने के लिए तपस्या। अब उसके बाद जो है ना समाधि जो है ना, इंद्रिय सन्निकर्ष से मुक्ति। इंद्रिय सन्निकर्ष अपेक्षा से मुक्ति। सन्निकर्ष मतलब प्रतिक्रिया क्रिया, माने इंद्रियों से सुखी होने की जो अपेक्षा रहती थी, अच्छा, उससे मुक्ति होने के बाद समाधि होती। अच्छा। बाबा एक सेकंड, थोड़ा सा इसका ऐसे करें। जैसे साधन भैया ने पूछा कि आपको जब शरीर का अध्यास हुआ, तब उसके बाद में स्मृति के अंदर बच्चों की स्मृति रही। मतलब ये, इसका मतलब ये रहा कि स्थिति में वो चीजें थी, स्मृति में, चित्त में अपने परिवार की स्मृति थी। उसी प्रकार से आस्वादन जो मन में जो क्रिया है, इस प्रकार से उसकी आस्वादन की भी स्मृति तो रही। ये तो बात बता दिया आपको। जो पांचों जो संवेदनशीलता की सब बात थी, उससे मुक्ति पाने की बात है समाधि। उससे मुक्ति पाने का मतलब वो इरेज हो गया। समाप्त होने के बाद। समाप्त होने का मतलब क्या? समाप्त होने के बाद जरूरत, उसकी जरूरत नहीं है, ये है, पर वस्तु के रूप में स्मृति तो रही ना बाबा। स्मृति को तो बता ही रहे हैं, वो तो उसकी जरूरत नहीं है। और क्या बता रहे हैं? और किस विधि से बता रहे हैं? इंद्रियों का सन्निकर्ष। नहीं बाबा, ये पूछ रहे हैं कि जब समाप्त हो गया तो ये आशय जा रहा है इनको कि वो इरेज ही हो गया, जबकि वो इरेज नहीं हुआ। जैसे कि वो मिट नहीं गया, क्योंकि निकलने के बाद याद समाधि की स्थिति जब से बाहर निकलने के बाद, समाधि के बाद भी उसका कोई भी आवश्यकता महसूस नहीं हो। घटना विधि से चलते ही। अच्छा, समाधि के बाद भी कोई आवश्यकता महसूस नहीं रहती है। घटना विधि से हम चलते हैं। घटना विधि से इसीलिए चलते हैं, जो संसार के साथ कुछ बना हुआ है, प्रोग्राम बनी हुई है, वो जो सफल होने की अपेक्षा बनी हुई है। सफल हो सकता है इस विधि को स्वीकारा है, क्योंकि धरती बीमार हो गई। धरती स्वस्थ होने के लिए मानव को स्वीकार होना है। मानव को स्वीकार नहीं होगा तो धरती स्वीकार नहीं होगी, धरती स्वस्थ नहीं होगी। उसके आधार पर काम कर रहे हैं, इसमें क्या तकलीफ है? ठीक है ना? बात ये बाबा, दूसरा प्रश्न है कि जीवन में हम जब ये थोड़ा उसका प्रॉब्लम है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का, ठीक है? सब्जेक्ट क्या चीज है पहले बोलो। स्वयं जीवन हम समझते नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या है? जो हमारा लक्ष्य, जो समझे।
समझते नहीं है ये सब सब्जेक्ट। अभी मानव सब्जेक्टिव मेटीरियल अभी तक, और लोहा ऑब्जेक्टिव मेटीरियल, बकरी ऑब्जेक्टिव मेटीरियल, मुर्गी आज ऑब्जेक्टिव मेटीरियल, ये मानव जाति। मछली ऑब्जेक्टिव मेटीरियल। ऑब्जेक्टिव का मतलब हम अभी कैसे नहीं, वो दूसरे अर्थ में कर दिया बाबा ने। बाबा मेरे प्रश्न ये था। नहीं, बाबा किस अर्थ में कह रहे हैं, आप किस अर्थ में? हमारे अनुसार ऑब्जेक्ट का मतलब में होता है हमारा लक्ष्य, हमारा अपेक्षा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वो उस ऑब्जेक्टिव कर दिया। नहीं है, नहीं अभी नहीं, आ जाएंगे कुछ लोग आएंगे। हाँ, ऑब्जेक्टिव उस अर्थ में कर दिया कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, नॉट एन ऑब्जेक्ट। वही तो बात कहा। अभी सेमिनार का ऑब्जेक्टिव बताया, वो ऑब्जेक्ट निकला नहीं। ठीक है, दृष्टा कौन है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, वो निकला नहीं। तो अभी की स्थिति में बाबा ऑब्जेक्टिव आप ये क्यों कह रहे हैं कि मछली को ऑब्जेक्टिव बोल रहे हैं, लोहे को ऑब्जेक्टिव? वही तो है ही है, और कौन सा चीज है ऑब्जेक्ट? जिसको समझ ऑब्जेक्ट को बताओ। लोहा हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। मट्टी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना भाई। दारू ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। व्यापार ऑब्जेक्ट है, लाभ ऑब्जेक्ट है, मछली ऑब्जेक्ट है, बकरी ऑब्जेक्ट है, कुकरा मुत्ता ये सब ऑब्जेक्ट है हमारा। इसी ऑब्जेक्ट में तो आदमी जी रहा है, इसको कैसा वाइप ऑफ करो ना भाई। ऑब्जेक्ट बाबा आप लक्ष्य के रूप में कह रहे हैं, वस्तु के रूप में कह रहे हैं? लक्ष्य, वस्तु लक्ष्य, वस्तु के साथ लक्ष्य, वस्तु के साथ लक्ष्य। हाँ। अच्छा, ऑब्जेक्ट को आप वस्तु के वस्तु रूप में और लक्ष्य- वस्तु के साथ लक्ष्य होना। अच्छा, जैसा मकान है, हाँ। मकान एक लक्ष्य, हाँ, ठीक है ना भाई। हाँ। छाया एक लक्ष्य, हाँ, छाता एक लक्ष्य, हाँ, ये सब तो बात समझ में आ रहा है हाँ। आदमी को, हाँ, ठीक है ना। हाँ। तो हम मनुष्य अपने में लक्ष्य क्या है, मनुष्य का लक्ष्य क्या है, उसके जगह में अपन शून्य है। अच्छा, मानव को ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं पहचाना, अब पहचाना ही नहीं है मनुष्य का, वस्तु के रूप में पहचान। सब्जेक्टिव इकाई के हाँ, रूप में। सब्जेक्ट अभी तक तो ऐसे ही सब्जेक्ट उसको कहा बाबा ने जो अभी तक समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। तो इसीलिए मानव सब्जेक्ट। ठीक 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 है। बाबा सब्जेक्ट उनका प्रश्न शायद थोड़ा हाँ। कुछ और पूछना था। बाबा मैं ये पूछ रहा था कि जीवन में जब हम क्रियाओं को जीवन में तो बाबा एक लाठी भी लाके रख देते हैं आपके पास, एक लाठी भी लाके रख देते हैं आपके पास में। अभी जरूरत नहीं, अभी जरूरत नहीं है। जब जरूरत होगा तो हम बताऊंगा ना। छड़ी लव कहता हूँ, उस समय में समझ लेना कि लाठी की जरूरत होगी। चलो, मुझे कभी कभी ये लगता है कि मैं प्रश्न पूछने लायक भी नहीं हूँ। खैर क्या बाबा बैठे बैठे कुछ नहीं किया है। कहता हूँ हम, हमारा शंका जिज्ञासा दो भाग में करो। प्रश्न करना इतना आसान गेम नहीं है जिस एरिया में अभी बात कर रहे हैं। हाईली इंटेलेक्ट हो तभी भी नहीं है, और न्यूनतम इंटेलेक्ट हो तभी भी नहीं। इसको क्या कहेंगे हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे जिज्ञासा अथवा हमारा कुतूहल, हमारा शंका। शंका जो है हमको जो विरोध लगा, शंका उसके साथ है हमको जो समझ में नहीं आया, ठीक है ना, उसके साथ शंका, ठीक है ना। अस्पष्ट हुआ, उसको स्पष्ट होने के लिए जिज्ञासा, ऐसा नाम रखा जाए। प्रश्न का नाम काफी जगह में नहीं खोलते। जीवन के बहुत सारे जगह में प्रश्न नहीं बनते। आशा के साथ कौन सा प्रश्न करोगे? वास्तविकता के साथ भी प्रश्न नहीं होता बाबा। हाँ, वही। बट ये है कि कोई बात जैसे आप कह रहे हैं, समझ में नहीं वो आया। अगर कोई चीज समझ नहीं आए, मतलब पहले ये कही उसके बाद ये कही, कहीं से लिंक नहीं बटा, तो उसका नाम प्रश्न बोल दिया, तो उससे तो क्या प्रश्न? नाम से कोई प्रश्न होता नहीं। वस्तु के बारे में प्रश्न कर सकते हैं। हाँ। किस बात की, कैसा है, क्यों है,
इसके अलावा कालम नहीं है प्रश्न करने के लिए, दो ही कालम, क्यों है, कैसा। इसके अलावा आप हमारे पास प्रश्न के यदि सम्मान करना है, प्रश्न के रूप में प्रस्तुत होना, इसके अलावा कालम में नहीं, धरती में क्या सुना, अस्तित्व में नहीं है, धरती भी क्या क्या बात है, अस्तित्व में ही नहीं। क्यों और कैसा ही प्रश्न के रूप इतने ही प्रश्न में आता है। वस्तु आपको पहचान हो गई है, क्यों है ये पूरा नहीं हुआ है, कैसा है ये भी पूरा नहीं हुआ है, ये बात हो सकता है, ये अध्ययन की वस्तु है, उसी में मानव है, ये पता है, क्यों है, कैसा है, इसको पता लगाना अपना काम है। होना पता है, रहना पता करना है ना। क्यों कैसा का पता नहीं, क्यों कैसे का पता है, तब वो प्रश्न होता है ना, ठीक है ना। ये अभी जैसा समाधि की बात की, ठीक, समाधि एक घटना है, मानव में घटित होने की एक स्थिति है, ये आपको स्वीकृति है। वो क्यों होता है, कैसा होता है, दो बात पर जाना चाहिए। वो उसमें अपन गए नहीं अभी तक, आपका जो अप्रोच अभी तक उस पक्ष में, उस आयामों में गया नहीं। अभी तक जितने भी अपन बात किए उसमें क्या लगता है, संदेश क्या जाता है, वो हम ठीक से प्रस्तुत नहीं किए हैं, या आप ठीक से समझे नहीं, उस कालम में चले गए। आपका सारा पूछताछ हम ठीक से प्रस्तुत नहीं किए, अथवा आप ठीक से समझे नहीं, दो कालम में चले गए, ठीक है ना। उसमें से हम जितने भी नहीं, हम ठीक से समझे नहीं, मतलब मैं ठीक से समझा नहीं, या आप ठीक से, मैं ठीक से प्रस्तुत नहीं किया, दो कालम में चले गए, बताया। हाँ, उसके स्थान पर आप कह रहे हैं कि क्यों और कैसे का स्पष्ट प्रश्न किया जाए। हाँ, वो समाधि होता है, क्यों होता है, क्या प्रयोजन है, ठीक है ना। और उस पर अपने को ज्यादा सोचने की आवश्यकता, ठीक है, ठीक है। समाधि के बारे में यदि आपका मान्यता हो गई, ये होता है, हुआ होगा, ऐसा यदि कल्पना है, इसका क्या प्रयोजन, कैसा होता है, इस पर बात हो सकती है।